आज मोदी की गारंटी से इंडी गठबंधन और देश विदेश के राहुल जी के समर्थक बेचैनी है। अब बेचैनी तो इस प्रकार है, राहुल जी के समर्थन में पाक के भी मंत्री समर्थन में बयान देते हैं। राहुल जी के समर्थन में पाकिस्तान के भी मंत्री और वे सभी के सभी देश विदेश में मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। और देश में तो इंडी गठबंधन के नेताजी उनके यह हंस हो रहा है जो कहने की बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है, योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा व्यक्ति है। भारत में जब आज़ादी के बाद भी सनातन धर्म मिट गया था, पहले तो मिटा हुआ था ही, लेकिन आज़ादी के बाद भी सनातन धर्म का नाम नहीं जानता था कोई। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में बोले थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसके बाद वह इतिहास के पन्नों में रह गया। भारत गुलाम था, लेकिन देश विदेश में कहीं चर्चा नहीं। आज मोदी और योगी सनातन धर्म का डंका भारत में नहीं विश्व में, और विश्व के क्रिश्चियन हो, जैन धर्म हो, क्या बौद्ध धर्म हो, क्या मुसलमान धर्म हो, इस्लाम हो, सभी के सभी मोदी से एक आशा भरी निगाह से देखता है। भारत का सनातन धर्म के प्रति लोगों पर एक विश्वास की भावना पैदा हुआ है। ये मोदी की लोकप्रियता है जो आज भारत विश्व में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। आज भारत विश्व का हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और एक सनातन धर्म का जो विचारधारा है, राम का विचारधारा क्या था? अहिल्या का उद्धार, केवट के आग्रह को स्वीकार करना, निषाद को गले लगाना। बानर कौन होता है? बानर जो जंगल में रहते हैं। अभी भी नेपाल में, भारत में और जहाँ जहाँ ये पहाड़ी इलाका है, उन लोग वहाँ पर देखिए विश्व में कितने लोग पहाड़ पर छिपे रहते हैं। सबों को सम्मानित किया। सनातन धर्म का जो विचारधारा है आज पूरे विश्व में जन जन तक पहुँचाने का काम योगी और मोदी ने किया। आज इस लोकप्रियता से उसको तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए जो कहते थे हम कसम राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख हम नहीं बताएंगे। हम कसम राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं हम बताएंगे। वह तारीख भी आया 22 जनवरी को देखा आपने। फिर अयोध्या के राम भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ। और उसके बाद आपने देखा जो आज पूरे भारत में एक आशा भरी निगाह से दुनिया देख रहा है, और देख रहा है मोदी और योगी को। राहुल जी को नहीं देखा, इंडी गठबंधन को नहीं देख रहा है कोई, क्योंकि वह अगर आएंगे कभी सत्ता में आएंगे, सोनिया गांधी हो कि यूपीए गठबंधन
4 से 13 तक 14 तक तो सोनिया गांधी जी कितना हमला हुआ भारत में। उसके पहले तो जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नहीं हजारों को एक एक बार काटा जाता था और कई 1 लाख लोगों को मार मार के भगा दिया था। और आज भी केरला में क्या हो रहा है, लेकिन मोदी और योगी 90% हिंदू सुरक्षित हो गए हैं भारत में। नहीं तो इंडी गठबंधन रहता और कहीं पर इनका राज्य है, जिस राज्य में है ना क्षेत्रीय पार्टी का। लेकिन चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। जब ये मुख्यमंत्री थे तो हिंदू महिलाओं का जो परीक्षा में जाती है लड़कियां महिलाएं पढ़ने के लिए, मंगलसूत्र और बिंदी और टीका को भी जांच करता था हिंदुओं को। और आज पश्चिम बंगाल में देखिए, रामनवमी के ऊपर, रामनवमी पर हाल में ही रामनवमी हुआ, भगवान राम के जन्मदिन को रामनवमी कहा जाता है। तो उस हिसाब में ये पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हुआ, और रामनवमी के रथ को रोका गया, उस पर हमला किया गया। ये होता है ये इंडी गठबंधन, क्योंकि हमारे हिंदू आदिवासी भारत में जितने भी लोग हैं ये सभी हिंदू हैं। आदिवासी हैं कि जैन हैं कि हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं, सभी के सभी सनातन धर्म पर विश्वास है। सनातन धर्म सबों की रक्षा का वचन देता है। सनातन धर्म किसी को मारता नहीं है, किसी को भी अहित नहीं कर सकता है। सनातन धर्म का एक परिभाषा है, इस्लाम का एक परिभाषा है, गले मिलो, दिल में दिल मिलो, गले मिलो। लेकिन आज कुछ लोग नफरत की दुनिया में अपना देते हैं। आज सनातन धर्म को मोदी और योगी ने स्थापित किया भारत में, जो आज आशा का किरण है, और उसको तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना का सहारा लिया गया। जातिगत जनगणना का सहारा लिया गया और कहा हम परिवार विशेष का आर्थिक सर्वे करेंगे और उसमें देखेंगे कहाँ पर कौन कितना शिक्षा के मामले में कितना विकसित हुआ, नौकरी कितना है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास में क्या था। हम व्यक्तिगत परिवार का व्यक्तिगत डाटा लेंगे और उसको हम उसके मुताबिक योजना बनाएंगे। योजना नहीं बनाएंगे। हम तो चले थे भारत को तोड़ने के लिए, हम सोचे थे, हम इंडी गठबंधन ने सोचा था हम जैसे डिवाइड एंड रूल, आज विरासत की बात करते हैं राहुल जी, विरासत की बात राजा महाराजा की बात भी करते थे। राजा महाराजा कहाँ पर थे, जमींदार कौन कौन लोग थे उनको पता है। राहुल जी को डिवाइड एंड रूल निकालते थे और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत किया गया, बहुत सोच किया गया। तो हिंदू को बांट दो, हिंदुओं को बांट दो और जातिगत एक पर आधा %। बिहार में कम से कम 100 जातियाँ हैं हिंदू में, और पूरे देश में तो 1000 तरह की जातियाँ हैं, 1000 तरह की जातियाँ हैं हिंदू धर्म में। उनको बांट दो और बांट करके हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम लोकप्रिय हो जाएंगे। लेकिन जनता ने तो ऐसा, मोदी जी ने ऐसा पासा फेंका, कहा कि जो आप जातिगत जनगणना हो गया, 80% हिंदू है भारत में, बिहार में हो पूरा भारत में, हिंदुओं का एकमात्र आस्था है सनातन धर्म पर, एकमात्र आस्था है मोदी और योगी पर, मोदी और योगी कोसी पर है
सर तन से जुदा करने वाले सावधान हो जाएंगे, वे सावधान हो जाएंगे। छिटपुट घटनाएं जो होती है वह भी बंद हो जाएगा। विदेशी आतंकवादी अब भारत को कुदृष्टि नहीं डाल सकता है, कुदृष्टि नहीं डालेगा, क्योंकि घर में घुस कर मारने का ऐलान मोदी ने करके दिखा दिया। पुलवामा के बाद घर में घुस कर मारने का पराक्रम दिखा दिया गया। चाइना जो बोलता था भारत हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और राहुल जी क्या कहते थे, भारत की सीमा, मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है, मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है। और ये कि राजा महाराजा जातिगत गणना पर क्यों आ जाते हैं, मोदी का है, योगी है, भारत की सीमा सुरक्षित ही नहीं है। आज भारत से डरता है चाइना, आज भारत से डरता है अमेरिका, और कनाडा क्या है, कनाडा कौन चीज़ है। आज विश्व में मोदी की लोकप्रियता, भारत की लोकप्रियता, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला आज मोदी और योगी है। इससे इंडी गठबंधन बेचैनी है। 400 के पार मोदी की इस बार सरकार। और यह कुछ लोग बोलते थे अब गृह जाहु सखा सब भय मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान कर। आप राम को भजिए, अयोध्या जाते आते रहिए, और मोदी अयोगी है 400 के पार लगाइए। देखिए किस प्रकार से इंडी गठबंधन इस शताब्दी में लौट करके दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कितना भी घटक बदल लें, कितना भी कुछ कर लें, मोदी और योगी कुछ कहते थे 40 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देश में, 40 तक रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मोदी को वोट दे भाजपा, वोट को मोदी, वोट को भाजपा, वोट को मोदी, वोट को भाजपा। थैंक यू।